दिल की लगन। अरे भाई महेश चल ना। अगर आज भी हम कॉलेज नहीं गए ना तो पक्का हमारी नई टीचर हमें कॉलेज से निकाल देगी। मुझे नहीं जाना यार कॉलेज। जिस इंसान के साथ जिंदगी ने इतना बड़ा खेल खेला हो, वो इंसान ये सब करके क्या करेगा। अरे भाई महेश, उस बात को बहुत समय हो गया है। अब तो उसे भूल जाओ। चलो भाई, सुना है हमारी क्लास में कोई नई टीचर आई है। वो बहुत सख्त है। वो जब से कॉलेज में आई है, हम एक दिन भी कॉलेज नहीं गए। अजय बता रहा था कि वो मिनल मैडम हम दोनों के बारे में रोज पूछ रही है। भाई चलना यार महेश। अगर मैं भी तेरे साथ ऐसे ही कॉलेज से गुल्ली मारता रहा तो वो टीचर मेरे पिताजी को मेरी शिकायत कर देगी। चलो ठीक है, हम चलते हैं कॉलेज। महेश दीपक के साथ कॉलेज चला आता है। दोनों क्लासरूम में जाते हैं। तभी अंदर आते ही महेश अपनी नई टीचर को देखता ही रह गया। नीलम एक कुंवारी लड़की थी जो महेश की टीचर थी। टीचर ये दीपक और महेश है जिनके बारे में आप पूछ रहे थे। अच्छा, तो ये है वो दोनों। क्या भाई, कहाँ थे इतने दिनों से? कॉलेज क्यों नहीं आए? और टीचर वो कुछ घरेलू कार्य में फंस गए थे, इसीलिए नहीं आ पाए। और महेश, आप क्यों नहीं आए थे? महेश नीलम को मोहब्बत भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। वो नीलम की बात का जवाब ही नहीं दे रहा था, बस मुस्कुराते हुए नीलम को देखे जा रहा था। महेश, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। कहाँ थे इतने दिनों से आप? महेश बिना कुछ कहे खामोश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अरे, बड़ा ही अजीब लड़का है। तभी नीलम क्लास में सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी। इधर महेश नीलम को मोहब्बत भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। क्या खूबसूरती है इस टीचर की। ऐसे लगता है जैसे आसमान से परी उतर आई हो। सच में, अब तो यही मेरे जीवन की साथी, मेरा प्यार बनेगी। नीलम काफी समय तक क्लास में लेक्चर देती रही। तभी थोड़े समय बाद टी टाइम हो गया और टीचर और सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आ गए। तभी महेश नीलम के पीछे पीछे गया। नीलम कॉलेज के गार्डन में जाकर अकेली एक सीट पर बैठी हुई थी। ये देखकर महेश ने अपने हाथ में एक चाय का कप लिया और वो नीलम के पास चला गया। अरे महेश, आप बैठिए ना। महेश ने चाय का कप नीलम के पास रख दिया और वहां से बिना कुछ कहे ही चला गया। कमाल है, ये लड़का कोई जवाब क्यों नहीं देता? इधर महेश क्लास में आता है और नीलम की ड्राइंग अपने बुक में अपने हाथों से बनाने लगता है। तभी उसके पास दीपक आ जाता है और वो उसकी ड्राइंग देख लेता है। ओहो क्या बात है। अब तो सीधा टीचर से लव। हाँ। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अपने दोस्त से झूठ। देख भाई, बचपन से तुझे जानता हूं। तेरी हर अदा से मैं बखूबी वाकिफ हूं। दीपक, अब मोहब्बत की सीढ़ी पर पहला कदम तो मैंने रख दिया। अब मेरी ये मोहब्बत मेरे हमसफर के दिल के दरवाजे को दस्तक देती है या नहीं? अरे जरूर देगी भाई। बस इस बात के बारे में किसी को भनक तक नहीं होने देना, वरना बेवजह का इशू बनाते रहेंगे। उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। अब महेश नीलम को दिल ही दिल में बहुत पसंद करने लगा था। वो नीलम से पहली ही नज़र में मोहब्बत करने लगा था। देखते ही देखते रात हो जाती है। महेश अपने घर में अपने कमरे में बैठा नीलम के साथ अपने प्यार भरे सपने देख रहा था। तभी वो अपने घर से निकलकर नीलम के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और नीलम के कमरे की खिड़की को देखे जा रहा था। इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं? तेरी ये अदा मुझे इतना दीवाना बना देगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। देख, तेरा आशिक तेरी झलक पाने के लिए तेरे घर की दहलीज तक आ गया। बस एक बार तेरे प्यारे से चेहरे का दीदार करा दे। महेश वही नीलम के घर के बाहर खड़ा उसकी एक झलक देखने को तरस रहा था। तभी थोड़े समय बाद नीलम अपने कमरे की खिड़की के पास आती है। वो जब बाहर देखती है तो वो खिड़की खोलती है। नीलम महेश को वहां देखकर हैरान हो जाती है। तभी महेश नीलम को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। तभी वो वहां से चला जाता है। ये देखकर नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस लड़के की परेशानी क्या है? ये बार बार मुझे देखकर मुस्कुराता रहता है और बिना कुछ कहे ही चला जाता है।
और ये यहाँ क्यों आया था? नीलम को महेश की इस हरकत के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो अपने कमरे में आकर सो जाती है। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। महेश नीलम को कॉलेज, घर, हर जगह फॉलो करने लगा। वो रोज रात को नीलम के घर के बाहर आता था और उसे एक बार देखकर वहां से चला जाता था। अब नीलम को भी महेश की इस हरकत से परेशानी होने लगी थी। एक दिन रात को नीलम अपने कमरे में थी। ये सब क्या हो रहा है? ये महेश को आखिर परेशानी क्या है? वो क्यों मुझे फॉलो कर रहा है? मुझे कल उससे अकेले में बात करनी होगी और उससे पूछना होगा कि आखिर बात क्या है। नीलम महेश के इस बर्ताव से काफी परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी नीलम कॉलेज जाती है और अपनी क्लास में जाती है। स्टूडेंट्स, मुझे कॉलेज का कुछ ज़रूरी काम है, तो आज मैं आपकी लेट क्लास स्टार्ट करूंगी। तब तक आप सब स्टडी करते रहिए। और हाँ, महेश, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। नीलम महेश को लेकर कॉलेज के खाली कमरे में आती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। ये देखकर महेश घबरा जाता है। क्या हुआ? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बात क्या है महेश? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मुझे हर जगह फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोज रात को मेरे घर के बाहर आकर भी खड़े हो रहे हो आप। क्या मतलब है इस सब का? बताओ। ये सुनकर महेश एकदम खामोश खड़ा रहा। बताओ महेश, क्या बात है? क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो आप? क्योंकि क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपको दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर नीलम महेश को एक जोरदार चाटा मारती है। बकवास बंद करो अपनी महेश। आपको शर्म नहीं आती अपनी टीचर के साथ ऐसी बातें करते हुए? मैं आपको एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी और आप इतनी घटिया सोच वाले लड़के निकले। मेरी बात तो सुनिए। खबरदार, अगर अपनी जुबान से एक अल्फाज भी निकाला तो। तभी नीलम गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और महेश का नाम उस कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है और महेश को पूरे कॉलेज के सामने धक्के देकर कॉलेज से बाहर निकाल देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। नीलम अपने कॉलेज के कमरे में बैठी भोजन कर रही थी। तभी उसके पास दीपक आता है, जो महेश का दोस्त था। क्या बात है दीपक, कुछ काम है? टीचर, आपने महेश को कॉलेज से निकालकर अच्छा नहीं किया। आपको पता है, महेश एक अनाथ लड़का है। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पर रहकर अखबार बेचता है और उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई करता है। क्या? ये क्या कह रहे हो दीपक? टीचर, महेश आपसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि वो आपके इस चेहरे से मोहब्बत करता था, क्योंकि आपका ये चेहरा उसकी प्रेमिका की तरह है। ये देखिए, आप उसकी प्रेमिका का फोटो देखिए, जो 1 साल पहले महेश को धोखा देकर भाग गई। महेश इस लड़की से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है टीचर। उसे उसकी प्रेमिका के धोखे का बहुत बड़ा सदमा लगा था टीचर। यहां तक कि वो खाना पीना, कॉलेज जाना सब कुछ भूल गया था। पर अब उसने आपको देखा तो आपकी सूरत में उसको अपनी प्रेमिका नजर आई और वो फिर से मुस्कुराने लगा, फिर से जीने लगा। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था टीचर। वो आपके चेहरे को देखकर गुमराह हो गया था। उसे लगता था कि उसकी प्रेमिका वापस आ गई, तभी वो आपको इतना फॉलो कर रहा था। क्या? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उस गरीब अनाथ महेश के साथ बहुत बुरा किया। कहाँ है महेश? मुझे उससे माफी मांगनी है। तभी दीपक महेश का पता बताता है, जिसके बाद नीलम महेश के पास आती है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद महेश भी नीलम को माफ कर देता है। तभी नीलम महेश को प्रपोज कर देती है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। दिल की ऐसी लगन कि ना चाहकर भी मोहब्बत कर बैठे।